और इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर असम पुलिस और खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। असम पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अलकायदा के लिए काम करने वाला अंसार अल बांग्ला के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये आतंकी बड़ी साजिश जो थी आतंकी, उसको नाकाम किया गया है। अंजाम देने की कोशिश में थे आतंकी, जिसे नाकाम किया गया है। इस साजिश को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने असम पुलिस की तारीफ की है। असम में सक्रिय अंसार अल इस्लाम अलकायदा के लिए स्लीपर सेल बनाने की कोशिश में थे। गिरफ्तार आतंकियों को जल्द ही एनआईए को सौंप दिया जाएगा। असम से गिरफ्तार आतंकी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे, जिसके जरिए हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में ये साजिश रची जा रही थी, जिसको नाकाम किया गया है। अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 16 ये चेहरे जो बेनकाब हुए हैं, आतंक के ये वो 16 चेहरे हैं जिसे बेनकाब किया गया है। तो अलकायदा से जुड़े ये 16 आतंकी चेहरे, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसके लिए तारीफ की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और कहा है कि ये जो साजिश रची जा रही थी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से टेरर फैलाना है, इसकी साजिश रची जा रही थी, उसे नाकाम किया गया है। तो आखिर ये पूरा एक्सक्लूसिव खुलासा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी को समझिए बड़ी साजिश ही थी। प्रधानमंत्री का जो दौरा था जम्मू कश्मीर का, वो एक तरह से पूरा दौरा टारगेट पर था और फिदायीन हमले की साजिश थी। प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त जैश के 2 फिदायीन हमलावर जो थे वो सुजवा गांव आए थे। उसी सुजवा गांव जहां पर आपने देखा था कि बड़ा एक अटैक भी हुआ, उसके बाद में एनकाउंटर भी हुआ, और उससे ये स्पष्ट हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में भी अब भारत में अलकायदा की एंट्री हो चुकी है। और निबिड़ डेका इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। निबिड़, जल्दी से ये बताइए कि जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ, ये क्या दर्शाता है कि अब सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी अलकायदा की मौजूदगी नजर आती है? जी हाँ, बहुत बड़ी सफलता असम पुलिस के लिए। 16 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, ये कल 9 को किया गया था, और पिछले कई दिनों से ये जो प्रक्रिया चल रहा था उसमें 7 लोगों का अरेस्ट हुआ था। सो टोटल मिला के 16 लोगों को अरेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात जो असम पुलिस ने कही है कि ये जो लोग हैं ये अपना जिहादी आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। इनके साथ ऐसे लिटरेचर भी मिला गया है जिनसे ये साबित होता है कि ये अपना आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। और ये जो ग्रुप है अंसारुल बांग्ला, ये इसको मानना है कि इनका कनेक्शन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से है। सो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिहादी आइडियाज का प्रचलन ये लोग कर रहे थे। और मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत जल्दी कि मार्च 5 में जो अरेस्ट हुआ था, पहले जो फर्स्ट अरेस्ट हुआ था इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट हुआ था। उनमें से एक जो है जिनका नाम है सैफुल इस्लाम, ये तो एक टीचर करके काम कर रहे थे, एक टीचर बन के धालीपारा मस्जिद में ये काम कर रहे थे। तो बहुत ही बड़ी खुलासा है कि ये लोग ग्राउंड में अभी आ गए हैं और अपने जिहादी आइडियाज, फंडामेंटलिस्ट आइडिया को स्प्रेड कर रहे। हालांकि असम पुलिस बहुत ही सक्सेस हुआ है इसको रोकने के लिए। सो उनको भी हमें इसको बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं असम पुलिस की तरफ से कि उन्होंने सक्सेसफुली इसको रोकने के लिए ये लोग कामयाब हुए। कैसे तार जुड़े और कैसे इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, क्या कुछ पता चल पाया है? जी हाँ, पुलिस सोर्सेस का ये मानना है कि स्पेशल इनपुट्स आए थे, ग्राउंड में लोगों से इनपुट आया था, और ये जो ग्रुप है ये बैंड है, तो उनका एक्टिविटीज मॉनिटर किया जा रहा था। स्पेशली लोअर असम में, बोरपेटा जिला जो है लोअर असम में, और बोंगाईगांव में भी इनको मॉनिटर किया गया था। और इसलिए पुलिस जो है पूरा ग्राउंड लेवल में काम कर रही थी कि क्या क्या मूवमेंट है, क्या एजुकेशन दे रहे हैं, और उससे इनका पता चला कि ये लोग जो है जिहादी और फंडामेंटलिस्ट आइडिया का प्रचारण कर रहे हैं। और तब पुलिस ने अपना अरेस्ट किया आफ्टर ड्यूली इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर।
ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये मौजूदगी देखी जा रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी अब अलकायदा की मौजूदगी है। निबिर, आप बने रहे हमारे साथ में, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आतंकवादी हर तरफ से, हर ओर से भारत को निशाना बनाने की फिराक में है, लेकिन वो लगातार असफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे से पहले शुजवा इलाके में हुए हमले के आतंकी हमले को लेकर जांच में कई बड़े खुलासे हुए। अब तक की जांच ये बता रही है कि घर के भेदी ने ही आतंकियों को जम्मू तक पहुंचाया था। दरअसल ये घर का भेदी कौन है? समझिए, ये जो घर का भेदी है ये कश्मीर का रहने वाला है जो आतंकियों को छिपाकर जम्मू लाया, और इसकी पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई थी ताकि प्रधानमंत्री की रैली प्रभावित हो और रैली रद्द हो जाए। ये ट्रक की क्या कहानी है, क्या खुलासा हुआ है, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जम्मू के शुंजुआ इलाके में शुक्रवार को हुए हमले की तस्वीरें हैं। ये नाकाम हमला जैश ए मोहम्मद ने कराया था। सीमा से घुसपैठ करके आए जैश के 2 आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद ही यानी रविवार को शुंजुआ से 17 किलोमीटर दूर पल्ली गांव में पीएम मोदी की रैली होनी थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर ब्रेक की थी कि आतंकियों का पुलवामा पार्ट 2 करने के पीछे का मकसद पीएम मोदी की रैली को रद्द कराना था। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को दिखाने के बाद साजिश की तह तक जाने का प्लान बनाया, और इसी छानबीन के दरमियान टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता को वो ट्रक भी मिला जिसमें छिपकर सुसाइड जैकेट पहने जैश के दोनों आतंकी सारे सुरक्षा चक्र को चकमा देते हुए शुजुआ पहुंचे थे। वो इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे गाड़ी के खाली जो है सब्जी के कार्टन रखे हुए हैं, और उसके अंदर वो कैविटी बना के बैठ जाते हैं ताकि कोई भी अगर नाका जब ये गाड़ी क्रॉस करे उन्हें बिल्कुल भी शक शुबा ना हो कि इसके अंदर आतंकवादी बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत बार ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। पहले भी जब उमर शेख, जिन्होंने कि पुलवामा बॉम्बिंग के जो मास्टरमाइंड बताते जाते हैं और मसूद अजहर के रिश्तेदार भतीजे हैं, वो भी इसी तरीके से सांबा सेक्टर से आए थे। लेकिन उस बार जो ट्रक ओनर था वो नेंगरू था, लेकिन इस बार जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक ओनर है उसका नाम है बिलाल वागे। उनके साथ मोहम्मद चौपान थे जो को ड्राइवर थे। आप देखिए वो ट्रक में आते हैं और सफर करते हैं सांबा से, सपवाल इलाके से होते हुए वो पहुंच जाते हैं सुंजवा के इलाके में। 22 अप्रैल को इस ट्रक के ड्राइवर बिलाल वागे ने दोनों आतंकियों को शुजुआ पहुंचाने में मदद की थी। ये रही बिलाल वागे की तस्वीर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। और सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बिलाल ने आतंकियों को ट्रक में छिपाने के लिए एक कैविटी बनाई हुई थी। इसके लिए उसने अपने सहायक ड्राइवर की मदद ली थी। शुजुआ में आतंकियों को पहुंचाने के बाद शेल्टर देने का जिम्मा इस चेहरे को सौंपा गया था। नाम शफीक अहमद, और शफीक को सीमा पार बैठे जैश के कमांडर से हिदायत मिली थी कि वो इन आतंकियों को सुरक्षा बलों के ऐसे ठिकानों पर ले जाएं जिससे यह आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकें ताकि जम्मू में होने वाली पीएम मोदी की रैली सरकार को रद्द करनी पड़े। सुंजवा में उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है शफीक अहमद कि उन्हें वहां पे उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना है। शफीक अहमद को कहा गया होता है कि आपको इनको एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में लेके जाना है ताकि ये वहां पे जितनी ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकें, जितने ज्यादा लोगों का नुकसान कर सकें तो कर सकें, क्योंकि ये चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि एक बात जो है पाकिस्तान को पच नहीं रही है, वो है जो रास्ते आ रही है, वो है अमन, शांति, पीस, डेवलपमेंट। और यही एक वजह है कि लगातार वो अमन को, शांति को भंग करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। आप देखिए कि इस बार भी पूरी तरह से वही वैसी ही कार्रवाई करने की उनकी कोशिश थी और इस बार उन्होंने इस ट्रक का इस्तेमाल किया। हालांकि पाकिस्तान शुजुआ में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आतंकी पुलवामा पार्ट 2 जैसा कुछ कर पाते उससे पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिए गए। लेकिन यहाँ सवाल फिर से वही है, क्या पाकिस्तान को मोदी के इस एक बटन दबाने की जानकारी पहले ही हो चुकी थी? क्या पाकिस्तान को ये पता चल चुका था कि जम्मू में मोदी पंचों से संवाद करने के साथ साथ
चिनाब नदी पर बनने वाले रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को आगे चलकर पानी की भयंकर मार पड़ सकती है और इसीलिए पाकिस्तान ने ये बड़ी आतंकी साजिश रची। जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन मोदी की रैली और आतंकी हमले के बीच की जो पूरी कड़ी जुड़ती है वो इसका इशारा जरूर करती है। प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ, नव भारत।